दोस्तों, अब भारत भी हाईटेक न्यू एडवांस हथियारों को बनाने की होड़ में आगे निकल रहा है और इस तरह भारत के डिफेंस सेक्टर के डेवलप को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत के डीआरडीओ और वैज्ञानिकों ने मिलकर एकदम सस्ती और घातक एक ऐसे हथियार का निर्माण किया है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ भारत हाइपर सुपरसोनिक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल को ही नहीं बल्कि लेजर हथियारों को बनाने में जुट गया है। दोस्तों, एक खबर से पता चला है कि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत पूरी स्वदेशी लेजर हथियार को डेवलप करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक दुर्गा 2 नाम का लेजर वेपन्स सफलतापूर्वक टेस्ट करके उसका डेवलप कर लिया है, जो कितना भी घातक प्लास्टिक या क्रूज मिसाइल हो, चंद सेकंड में उसे आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। दोस्तों, ये दुनिया भारत के दुर्गा लेजर हथियार की ताकत का अनुमान इस तरह से लग रही है कि इस्राइल भी इस हथियार की ताकत को बताने में पीछे नहीं जाता और इजराइल के पीएम ने यह भी कह दिया कि इस तरह के घातक हथियार सिर्फ अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि भारत भी डेवलप कर सकता है। दोस्तों, पूरा डिटेल से जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज के नए भारत की आत्मनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भारत मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट तैयार कर रहा है और भारत आज के समय में हथियारों के एक्सपोर्ट के दुनिया में भी कदम रख दिया है, जिसके हथियार दुनिया के कई देश खरीदने के लिए डील साइन कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतना घातक लेजर तकनीक पर कम करने वाला हथियार मौजूद नहीं था। दोस्तों, आज के इस महायुद्ध में लेजर हथियार की उपयोगिता दुनिया को समझ आ रही है। दोस्तों, लेजर वेपन्स की बदौलत थी इजराइल ईरान से आने वाली 200 मिसाइल को हवा में ही आधे से ज्यादा मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बताया जाता है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में अधिक संख्या में डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। ऐसा सिर्फ लेजर हथियार से ही किया जा सकता है और यह भी कहा जाता है कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध में इजराइल के लेजर हथियार और डिफेंस सिस्टम की अधिक चर्चा हो रही है और यह भी दुनिया में होड़ लगी है कि किस किस देश के पास लेजर हथियार मौजूद है, क्योंकि लेजर हथियार हवा में ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको बता दें, लेजर हथियार इजराइल अमेरिका के बाद यूके के पास भी बताया जाता है कि लेजर हथियार मौजूद है। और वही दुनिया में बहुत से लोगों का कहना है, क्या भारत के पास भी लेजर हथियार मौजूद है जो किसी भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल को हवा में मार गिराने की क्षमता रखता है? दोस्तों, यह बात आप जान लीजिए कि हमारी डीआरडीओ पिछले कई सालों से लेजर हथियार बनाने के ऊपर काम कर रहे थे और यह बताया जा रहा है कि आज डीआरडीओ को पूरी तरह से सफलता मिल चुकी है और आज हमारे पास दुर्गा 2 नाम का लेजर तकनीक वाला हथियार बनाने में सफलता मिल चुकी है। दोस्तों, इसे जानकर आपको भी हैरानी होगी कि भारत के डीआरडीओ ने जो लेजर हथियार तैयार किया है उसमें जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी तैयार की है वह टेक्नोलॉजी इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के किसी भी लेजर हथियार में नहीं मौजूद है और इसकी महानता को इजराइल भी मान रहा है। लेजर हथियार रखने वाले देश डिफेंस की दुनिया में बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं और भारत के इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस हथियार बनाने पर इजराइल ने भी भारत की खूब प्रशंसा की है और यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से हथियार बनाने में अमेरिका और ब्रिटेन भी मात खा चुके हैं। यही कारण कि हमारे लेजर हथियार को दूसरे देशों की लेजर हथियार से अलग बनाती है वह है लेजर हथियार बनाने की विधि, और इसको लॉन्च करने में जो खर्च होता है सबसे बड़ा ताकतवर वही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बने लेजर हथियार की टारगेट को हिट करने में जो खर्च लगता है वह मात्र $3 ही लगता है। आपको बता दें, इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस एक बार टारगेट को हिट करने में $1 लाख का खर्च लगता है और अमेरिका का लेजर एयर डिफेंस सिस्टम $15 से $20 तक खर्च करता है और ब्रिटेन का लेजर हथियार एक टारगेट को करने में $10 खर्च करता है। यही कारण है कि भारत के डीआरडीओ द्वारा बनाया गया लेजर हथियार की सराहना पूरी दुनिया कर रही है और इस प्रशंसा का यही कारण है कि भारत के दुर्गा 2 लेजर हथियार से किसी भी फाइटर जेट या बैलिस्टिक मिसाइल को मात्र $3 के खर्चे में ही मार गिराया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत द्वारा बनाए गए लेजर हथियार से कम खर्चे में किसी भी टारगेट को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। आज हमारे डीआरडीओ दुनिया के सभी डिफेंस एजेंसियों से आगे है, क्योंकि हमारे डीआरडीओ बहुत ही कम लागत में और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले हथियार बनाने में आगे निकल रही है, जिससे भारत के इस डिफेंस हथियार की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।
क्योंकि यह हथियार जितने कम कीमत में तैयार हो रही है और इसे जितना कम खर्च हो रहा है, वह काबिले तारीफ है दोस्तों। यहाँ सिर्फ लेजर हथियार ही नहीं, बल्कि भारत और भी डिफेंस इक्विपमेंट को तैयार और डेवलप कर रहा है। पश्चिमी देशों की अपेक्षा कई गुना कम लागत से तैयार हो रही है। और यही कारण है दोस्तों कि आज दुनिया के कई देश पश्चिमी देशों के बजाय भारत से हथियार खरीदना ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से हथियारों को खरीदने में बहुत अधिक खर्च पड़ता है, जिससे उसे देश की अर्थव्यवस्था की खटिया खड़ी हो जाती है। और इन सब के अलावा कई देशों की पश्चिमी देशों से जियोपॉलिटिकल में खटास बढ़ रही है। उस देश को डिफेंस इक्विपमेंट की आवश्यकता अधिक हो रही है और यह भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो इन सब के बीच भारत अपने डिफेंस ताकत को और भी मजबूत कर रहा है और आगे चलकर भारत के लिए यह लेजर हथियार बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, यहाँ एक बात तो साबित हो ही रही है कि भारत के द्वारा बनाए गए हथियारों की प्रशंसा अब सुपर पावर भी मानने लगा है। इसकी डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, क्योंकि भारत अब डिफेंस प्रोडक्शन में पहले की अपेक्षा बहुत ही आगे चल रहा है और इन भारतीय तकनीक को आज इजराइल भी खरीदना चाहता है। आपको बता दें दोस्तों, इजराइल और भारत के बहुत सी टेक्नोलॉजी के बीच साझेदारी हुई है और इजराइल ने भी बहुत से टेक्नोलॉजी को भारत को दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत आज अपने डिफेंस सेक्टर में कितनी तरक्की कर रहा है और अपने डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है? ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।